Hello everyone, my name is Rashi and in this video we'll be starting a new chapter. So I'm here again with a new chapter today. The name of the chapter is Exponents and Power. Class 8, chapter number 12. So this is an introduction video, children. In this video we will be discussing all the concepts that will come up in the exercise. Okay, so that when you will solve the exercise it will be very easy for you to solve. Okay, so we are starting with the introduction of this chapter, Exponents and Power. Now children, in class 7th also we have done similar chapter, Exponents and Power, जिसमें हमने कुछ basic study किया था. So in this video first we'll recall that basic part and then we'll come up to the new part. Okay, so the first question arises that what are exponents? Exponents होते क्या हैं? For example, if I write 10 raised to the power 4. In our last chapter also, algebraic expressions and identities, हमने कुछ raised to the power वाले questions करे थे, right? So 10 raised to the power 4. Now in this number 10 is the base. 10 क्या है हमारा base and 4 is the exponent. So 4 is the exponent and 10 is the base. Now अब ये 10 raised to the power 4 को solve कैसे करेंगे? So what we can write is 10 into 10 into 10 into 10. मतलब जो भी exponent की value होती है उतने times we have to multiply the base. Okay, like base अगर 10 है और exponent की power है 4, so 4 times हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड विल गेट आवर आंसर, राइट. तो ये तो हमने क्लास 7th में भी किया था, ठीक है. बट नाउ एक न्यू पॉइंट इसमें ऐड होता है, दैट इज दैट एक्सपोनेंट्स कैन बी नेगेटिव ऑल्सो. अभी यहाँ पे तो हमारे पास पॉजिटिव 4 है, राइट, बट ये नेगेटिव भी हो सकता है. तो अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर एग्जाम्पल दिस कैन ऑल्सो बी 10 to the power -4. Now in this also children 10 is the base. अभी भी जो 10 है वो base ही है and -4 is the exponent. -4 है अब exponent, 4 नहीं है, exponent is -4. But now how we will solve it? अब हम इसको -4 को क्या वापस से 10 को 4 times लिखेंगे? So the answer is that when we have anything raised to the power negative number, जब भी हमारे पास नेगेटिव नंबर होता है उस माइनस को एलिमिनेट करना पड़ता है एंड टू एलिमिनेट दैट माइनस साइन हमें उस नंबर का रेसिप्रोकल करना पड़ता है, ठीक है. सो नाउ वी हैव 10 to the power -4. सो इसको हम 1/10 लिखेंगे एंड रेज टू द पावर 4 हो जाएगा बिकॉज माइनस तो हमने एलिमिनेट कर दिया और उसके लिए व्हाट वी डिड, वी रेसिप्रोकल 10 यहाँ पे 10 था तो इसको हमने 1/10 कर दिया तो हमारा माइनस एलिमिनेट हो गया, ठीक है. सो नाउ वी हैव 1/10 to the power 4. सो नाउ वी कैन राइट इट एज 1/10 into 10 into 10 into 10. सो बेसिकली व्हेन वी हैव अ नेगेटिव साइन, करना तो वही है, 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, इधर भी वही किया था, बट डिफरेंस सिर्फ इतना है दैट टू एलिमिनेट दिस माइनस साइन हमें 10 को रेसिप्रोकल करना पड़ा, ठीक है. सो ये हो गया 1/10 into 10 into 10 into 10. ओके, जब भी नेगेटिव साइन होगा सो हम उसको नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. नाउ इफ आई राइट 6 raised to the power -3, ठीक है. सो नाउ आई आस्क्ड यू टू सॉल्व दिस 6 raised to the power -3. So you will not directly write 6 into 6 into 6. No, what you will write?
first you will reciprocal this number to eliminate the minus sign. अब माइनस साइन एलिमिनेट हो गया, सो हमारे पास रह गया 6 रेज टू द पावर 3, बट 1/6 रेज टू द पावर 3, क्योंकि हमने ये माइनस साइन को एलिमिनेट किया. ठीक है, सो नाउ वी कैन राइट दिस एज 1/6 इंटू 6 इंटू 6. ओके, तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. 6 क्यूब इज 216, सो 1/216 इज द आंसर. ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा. सो जब भी हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा एक्सपोनेंट में, विल नॉट गेट कंफ्यूज. व्हाट वील डू इज हम उस नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे एंड माइनस का साइन एलिमिनेट कर देंगे. ऑलराइट, नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. 1/7 raised to the power -3. Now we have 1/7 raised to the power -3. So अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो ऑलरेडी रेसिप्रोकल हुआ है, ये तो ऑलरेडी 1/7 है. So if we have negative sign of one exponent of one number in denominator, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम उसको न्यूमरेटर में लिख देंगे. ठीक है, सो दिस विल बी 7 रेज टू द पावर 3 नाउ. वाई? बिकॉज हमें रेसिप्रोकल करना है. अगर 1/7 है तो उसको 7 कर देंगे, अगर 6 है तो उसको 1/6 कर देंगे. ठीक है, सो अगर ऑलरेडी 1/7 है, सो इट विल बिकम 7. रेसिप्रोकल तो करना ही है. सो नाउ दिस विल बिकम 7 रेज टू द पावर 3. सो अब 7 रेज टू द पावर 3 को हम सॉल्व कर देंगे एंड वील गेट the answer. So whenever we have a negative sign, always remember हमें उसको reciprocal करना है. ठीक है, अगर already number है तो उसको 1/, कर देंगे, और अगर 1/something है तो उसको वो number लिख देंगे. Right? So this was the introduction. अब इसमें extra क्या है? That exponents can be negative as well. ओके, सो पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स तो हमने क्लास 7 में भी पढ़े थे. ओके, सो अब हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंट्स भी आ गए. ठीक है, सो उनको सॉल्व करने का वे भी आपको पता चल गया, दैट वी हैव टू रेसिप्रोकल देम. ऑलराइट, सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. नाउ चिल्ड्रन, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स भी हमने क्लास 7 में पढ़े हैं, बट अब हम जो एग्जाम्पल्स लेंगे दैट विल बी दी एग्जाम्पल्स ऑफ negative exponents. Okay, so let's start our next topic, laws of exponents. So I hope this concept is clear to you. Negative sign जब भी होगा we'll reciprocal the number. जब भी exponent में negative sign होगा we'll reciprocal the number and then वो negative sign eliminate हो जाएगा. So now we are starting with our second topic, and now the name of the topic is laws of exponents. So let's start with the laws of exponent. So the first law of exponent is a to the power m into a to the power n. Right? A to the power m into a to the power n will give us a to the power m plus n. So this is our law number 1. According to this law, when we have same base,
जब हमारे पास बेस सेम है और हमें मल्टीप्लाई करना है, सो पार्ट्स ऐड हो जाती हैं. ओके, जैसे हमारे पास है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n. सो a इज सेम. अगर a की जगह पे कुछ भी होगा, लाइक 6 टू द पावर 3 इंटू 6 टू द पावर 2, सो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा टोटल. So whenever in multiplication, whenever the base is same, so we add the exponent, right? Now let's take one example, children. अब ये तो हमारा लॉ था. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, that to a example of negative exponent. As I told you, हम अब एग्जाम्पल्स नेगेटिव एक्सपोनेंट के लेंगे, बिकॉज पॉजिटिव एक्सपोनेंट से तो हमने क्लास 7th में भी पढ़ा है. सो 6 टू द पावर माइनस 4 6 to the power minus 4 into 6 to the power 3. So now we have to solve this. अब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे that solve the following expressions. अब हमें इसको सॉल्व करना है. अब इसमें हमारे पास है 6 to the power minus 4 into 6 to the power 3. So अब आपको पता है कि हमें -4 है तो हमें इसको रेसिप्रोकल करना है, देन इसको सॉल्व करना है. बट जब जहाँ जहाँ पे लॉ लग रहा है तो वहाँ पे लॉ भी अप्लाई करना है. ऐसा नहीं है कि आप इसको 1/6 लिख दोगे देन कट कर दोगे. नो, आपको यहाँ पे लॉ अप्लाई करना है. सो लॉ क्या बोलता है दैट व्हेनेवर द बेस इज सेम, हियर 6 and 6 बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इट मीन्स पावर ऐड हो जाएंगी. सो वही हम करेंगे 6 raised to the power -4 plus 3. अब -4 और 3 को हमें ऐड करना है, सो दैट्स वाई हम इन दोनों को ऐड कर देंगे. बट ऑल्सो वी कांट इग्नोर दिस माइनस साइन. ओके, सो व्हाट वील गेट 6 raised to the power -4 प्लस 3 को इक्वेट करते हैं प्लस माइनस माइनस. सो 4 minus 3 is 1 and sign नेगेटिव. वाई नेगेटिव? बिकॉज 4 इज ग्रेटर. सो -1 आ गया. नाउ 6 raised to the power -1. ये आंसर नहीं है. चिल्ड्रन, इन दी एक्सरसाइज ऑल्सो हमें ऐसे बोला गया होगा कि राइट दी पॉजिटिव आंसर. तो हमें कभी भी ऐसे नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ आंसर नहीं छोड़ना. सो ऑलवेज रिमेंबर हमें एंड में इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा. सो दिस विल बी 6 raised to the power -1 है. सो 1/6 raised to the power 1, और वी कैन से 1/6 बिकॉज raised to the power 1 तो कुछ होता ही नहीं है. सो दिस इज दी आंसर. So when we solve 6 raised to the power -4 into 6 raised to the power 3, हमारे पास आया 1/6. Okay, so when we have the same base, हमारी पावर ऐड हो जाती है. ठीक है, अब बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ठीक है. एंड सेकेंड एक्सपोनेंट में लेट्स सी अब सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्या है. Now second law of exponent is a raised to the power m divided by a raised to the power n equals to a raised to the power m minus n. So now अगर हमारे पास बीच में मल्टीप्लिकेशन था तो हमने ऐड किया था पावर को, राइट. नाउ वी हैव डिविजन साइन. अब हमारे पास है a raised to the power m divided by a raised to the power n. Now again बेस तो सेम है, बेस तो a ही है और अब हमें डिवाइड करना है. एंड व्हेनेवर वी विल डिवाइड टू एक्सपोनेंट नंबर्स तो हमारा जो पावर है दैट विल सबट्रैक्ट, वो माइनस हो जाएगी एक दूसरे से. सो m minus n. ओके, सो इसमें डिफरेंस इतना ही है दैट इफ वी हैव मल्टीप्लिकेशन तो हमारे पास इधर प्लस आएगा एंड इफ वी हैव डिविजन देन वी गेट माइनस साइन. ओके, अब इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल विल बी 6 raised to the power -2 divided by 6 raised to the power 3. So now we have to solve this. अब इसको हम वैसे सॉल्व कर सकते हैं बट अगेन आई एम टेलिंग यू
व्हेनेवर लॉज अप्लाई हो रहे हैं हमें लॉ अप्लाई करना है, ठीक है। सो यहाँ पे भी लॉ अप्लाई हो रहा है, बेस सेम है एंड बीच में डिविजन का साइन है, मीन्स पावर माइनस होगी। सो 6 रेज टू द पावर -2 -3। अब माइनस को इग्नोर नहीं कर सकते ना, जो यहाँ पे माइनस है वो भी आएगा और 3 भी माइनस होगा बिकॉज दोनों को माइनस करना है। नाउ वील गेट 6 रेज टू द पावर -2 -3 माइनस माइनस प्लस, सो 5 एंड साइन नेगेटिव, सो -5 आ गया। बट 6 रेज टू द पावर -5, इस पे हम आंसर नहीं लीव कर सकते, वी हैव टू राइट अ पॉजिटिव आंसर ऑलवेज। सो दिस विल बी माइनस साइन एलिमिनेट करना है, सो 1/6 रेज टू द पावर 5। नाउ दिस इज दी आंसर। यहाँ पे हम आंसर को लीव कर सकते हैं बिकॉज अब यहाँ पे कहीं पे भी माइनस नहीं है। सो जब भी हमारे पास माइनस में आंसर आएगा ऑलवेज नेवर फॉरगेट टू रेसिप्रोकल दी नंबर। अब 6 था तो 1/6 कर दिया, ठीक है। सो दिस वाज आवर सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। फर्स्ट लॉ में बेस सेम होगा और मल्टीप्लाई हो रहा होगा, सो प्लस करेंगे पावर को, एंड सेकंड लॉ में डिवाइड हो रहा होगा, बेस सेम होगा, सो विल subtract the power. Always remember this. Now we are starting with the third law of exponent. In the third law of exponent, we have a to the power m into b to the power m equals to. Now, in this law, children, the power is same and the base is different. अब base different है और power same है, ठीक है। यहाँ पे तो base was same and power was different. Here we have base different and power same. तो क्या करेंगे हम? See, बीच में multiplication का sign है. So a into b, so ab raised to the power m. So हम बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड पावर वन टाइम सिंगल टाइम लिख देंगे, ठीक है। सो a into b raised to the power m हो जाएगा, a into b raised to the power m. ओके, सो whenever the base is different, तो हम अब ये पावर 2 टाइम्स है ना, सो ये हम इसको ब्रैकेट में लेके 1 टाइम लिख सकते हैं और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस वाज आवर थर्ड लॉ। अब इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। -4 रेज टू द पावर -3 into -5 रेज टू द पावर -3। नाउ पावर सेम है, -3 एंड बेस डिफरेंट है एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई। सो जब ये दोनों की पावर सेम है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर को 1 टाइम लिख देंगे। सी -4 into -5 रेज टू द पावर -3। जो दोनों में -3 है तो उसको कॉमन लेके 1 टाइम लिख दिया एंड माइनस से माइनस कट, 4 5 20। सो नाउ वी हैव 20 रेज टू द पावर -3। बट वी कैन नॉट लीव दिस आंसर हेयर। हमें ये नेगेटिव का साइन भी, माइनस का साइन भी एलिमिनेट करना है। So we'll get 1/20 raised to the power 3. Now this is the correct answer. We can leave our answer here. 1/20 raised to the power 3. So this was our example for law number 3. Okay. Now after this we'll be starting with the fourth law. Fourth law of exponent is again similar to type number 3. A raised to the power m divided by b raised to the power m equals to. Now again we have powers same and base different and now we have a division sign in between. यहाँ पे multiply हो रहा था and यहाँ पे divide हो रहा है, right? सो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे?
अब सिमिलर टू लॉ नंबर 3, इसको भी हम पार को 1 टाइम लिख देंगे एंड a को b से डिवाइड कर देंगे. सो a डिवाइडेड बाय b एंड दोनों की पार m. तो जब भी हमारे पास पार सेम होती है तो हम उसको कॉमन लेके 1 टाइम लिख सकते हैं लाइक दिस, एंड बीच में जो भी हमारे पास नंबर्स हैं उनको डिवाइड कर देंगे, या मल्टीप्लिकेशन का साइन है सो विल मल्टीप्लाई देम. सो a डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर m. ऑल्सो ऐसे भी गिवन हो सकता है ये दैट a और it can be written like this also, a raised to the power m upon b raised to the power m equals to. अब इसमें भी हमारे पास पार्ट्स सेम है एंड बेस डिफरेंट है. अब ये जब डिवाइड हो रहा है सो a डिवाइडेड बाय b एज इट इज, दोनों की रेज टू द पावर m हो गया. ठीक है, सो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे नंबर्स को एंड कॉमन ले लिया हमने पावर को क्योंकि वो सेम थी. सो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंड वी कैन राइट दिस एज like this also. Okay, so this was our fourth law of exponent. अब इसका एक बार एग्जाम्पल लेते हैं और थोड़ा सा ट्विस्टेड एग्जाम्पल लेके देखते हैं. 2/3 raised to the power -2. So this is our example, 2/3 raised to the power -2. अब ये हमें कौन सी फॉर्म में गिवन है? फ्रैक्शन एंड उसका पावर -2 मीन्स इस फॉर्म में. अब ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा इस फॉर्म में गिवन होगा एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू दिस फॉर्म. समटाइम्स हमें इस फॉर्म में भी गिवन हो सकता है एंड देन हम रिवर्स आएंगे एंड वी विल राइट इट लाइक दिस. सो अब इस क्वेश्चन में हमें ये ऑलरेडी कॉमन लेके दिया हुआ है -2 लाइक दिस. सो इट मीन्स चिल्ड्रन ये जो -2 है ये 2 की भी पावर है एंड 3 की भी पावर है. सो हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं. वी कैन राइट दिस एज 2 raised to the power -2 अपॉन 3 raised to the power -2. अब ये ऑलरेडी कॉमन लेके गिवन था तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया. ठीक है, सो हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें कन्वर्जन जो है वो किसी भी वे में आ सकता है. ये दिया हुआ है तो हम ये लिख सकते हैं एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज गिवन तो हम उसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं. सो हेयर वी कन्वर्टेड दिस क्वेश्चन. नाउ अब हमारे पास दोनों की पावर -2 है. अब -2 है तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते. वी हैव टू एलिमिनेट द माइनस साइन एंड फॉर दैट अभी आप इतना ही नोटिस करो यहाँ पे कि 2 raised to the power -2 है. सो इसको आप भूल जाओ कि ये है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2 raised to the power -2 है. तो जब भी ऐसा होता है तो हम 2 को रेसिप्रोकल करते हैं. सो हम वही करेंगे, 1/2 raised to the power 2 हो गया ये. ठीक है, हमने 2 को रेसिप्रोकल कर दिया. इसको हम 2 मिनट के लिए भूल गए कि ये भी कुछ था यहाँ पे. सो 2 raised to the power -2 में माइनस एलिमिनेट करना है. सो 1/2 raised to the power 2 हो गया. नाउ फॉरगेट दिस नंबर. अब हमारे पास है 1/3 raised to the power -2. सो अब इसका माइनस एलिमिनेट करना है. सो अब 3 का रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो ऊपर आ जाएगा एंड इट विल बी 3 raised to the power 2. सो जब भी हमारे पास दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों की पावर जो है वो माइनस है सो दोनों रेसिप्रोकल हो जाएंगे. जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा एंड जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा. नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी. 3 3s are 9, 2 2s are 4. सो दिस इज द आंसर 9/4. ऑलराइट, सो ये थोड़ा सा ट्विस्टेड एग्जाम्पल इसलिए था बिकॉज इसमें हमें ऑलरेडी इस फॉर्म में गिवन था एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द अनदर फॉर्म. सो हमें रिवर्स कन्वर्जन भी आ सकता है. ठीक है, सो दिस वाज आवर 4th लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. सो टिल नाउ हमने 4 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े. लेट्स रिकॉल देम नाउ. First law of exponent says that whenever the base is same and powers are different, so in multiplication we add the powers and in division we subtract the powers. जब भी हमारे पास बेस सेम है so multiplication में हम powers को add कर देंगे and division में powers will be
subtracted. ठीक है. In third and fourth law we studied that whenever the base are different and parts are same, so multiplication में हम उन दोनों बेस को मल्टीप्लाई करके पार कॉमन लेके लिख देंगे, and in division we'll divide both the numbers and par will be common. ठीक है. So I don't think इतना टफ है इसको लर्न करना. एंड ऑल्सो इस फॉर्म को हम ऐसे भी, हमें ऐसे भी आ सकता है जैसे अभी हमने एग्जाम्पल किया दैट a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m. सो हम a डिवाइड बाय b कर सकते हैं एंड पावर को कॉमन लेके 1 टाइम m वी कैन राइट. ठीक है. सो दीज वर द 4 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज वन मोर पॉइंट जो आपको याद रखना है. सो हम उसको फिफ्थ लॉ लेके लिख देते हैं. दैट फिफ्थ लॉ स्टेट्स दैट a to the power 0 will always be 1. Now a की जगह पे कुछ भी आ सकता है. See, if I write 1390 raised to the power 0, so that will also be equals to 1. मतलब कुछ भी लिख सकते हैं हम इस a की जगह पे. डेसिमल में भी अगर कुछ है 2.9 रेज टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1. सो कोई भी नंबर हो अगर उसकी रेज टू द पावर 0 है सो दैट विल बी इक्वल टू 1. सो हम इसको फिफ्थ लॉ लेके इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज इफ आई टेल यू इंडिविजुअली तो आप फिर उसको याद नहीं रखते हो, माइंड से स्लिप हो जाता है. सो इसलिए हम इसको फिफ्थ लॉ लिख के लर्न करते हैं दैट a टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1. ओके. नाउ एंड ये तो अभी हमने स्टार्टिंग में किया ही था दैट a रेज टू द पावर माइनस m इक्वल्स टू 1 अपॉन a रेज टू द पावर m. इससे तो अभी हम सब कुछ सॉल्व करते आ ही रहे हैं. तो ये भी आप अपने नोट्स में यू कैन राइट दिस दैट whenever we have to eliminate the minus sign, so we write it as reciprocal. हमने a का रेसिप्रोकल किया 1 अपॉन a रेज टू द पावर m और माइनस को एलिमिनेट कर दिया. ठीक है. सो ये हमारे पास थे कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. सो नाउ अब हमने इंट्रोडक्शन करी व्हाट आर एक्सपोनेंट्स एंड व्हाट आर नेगेटिव एक्सपोनेंट्स एंड देन वी टॉक्ड अबाउट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. नाउ चिल्ड्रन वन मोर टॉपिक इज लेफ्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म. So after laws of exponents, we are starting with our last topic of this chapter, which is laws of standard form. नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म में हम किसी भी नंबर को कैसे लिखते हैं. नाउ इफ वी हैव अ वेरी बिग नंबर और अ वेरी स्मॉल नंबर तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं. लेट्स सी. सपोज वी हैव 5 0 0 0 0 0 0 0. ठीक है. अब ये हमारे पास एक बहुत ही ग्रेटर नंबर है. 1s 10s 100 1000